जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बिलोरिया ने आरएसपुरा में 9 करोड़ की लागत से फुटपाथ और ग्रीन स्ट्रिप के विकास की रखी आधारशिला। कांग्रेस पार्टी द्वारा आज जम्मू में किया गया बैठक का आयोजन। बताया आगामी 10 तारीख को संयुक्त पार्टियों द्वारा किया जाएगा विरोध प्रदर्शन। भारतीय सेना के सहयोग से कुपवाड़ा में गुज्जर और बकरवाल मेला धूमधाम से मनाया गया। डीडीसी सदस्य एडवोकेट जहूर अहमद मगरे ने आयोजन के लिए 47 RR को किया। अब समाचार विस्तार से। जम्मू के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बिलोरिया ने आरएसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 56 गंग्याल में नेशनल ग्रीन स्ट्रिप प्रोग्राम के तहत 9 करोड़ रुपए की लागत से फुटपाथ और ग्रीन स्ट्रिप के विकास की आधारशिला रखी। विकास कार्यों के शुभारंभ के दौरान जिलाध्यक्ष रेखा महाजन और संबंधित विभाग के अधिकारी भी डिप्टी मेयर जम्मू के साथ उपस्थित थे। विकास कार्यों की आधारशिला रखने के बाद जम्मू के डिप्टी मेयर ने कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित भी किया और भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों पर प्रकाश भी डाला। आज हमने नहर के सुंदरीकरण का काम शुरू कराया है। ये प्रोजेक्ट लगभग 9 करोड़ रुपए के करीब है और इसमें पहली फेज जो है उसका काम शुरू करवाया है। मुझे लगता है कि जिस तरह विकास के कार्य पूरे शहर में लगातार हो रहे हैं उसी के तर्ज पर हमने जहां भी आज वार्ड नंबर 56 में एक 9 करोड़ रुपए का काम शुरू करवाया है। लगातार चाहे बिजली का काम हो, पानी का काम हो, सड़कों गलियों का काम हो, चाहे बाकी सरकार की स्कीमें हों, सबका हमने काम करने का प्रयास किया और लगभग एक मॉडल वार्ड के लोगों के साथ वायदा किया। आज हम कह सकते हैं कि हमारा मॉडल वार्ड बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी द्वारा जम्मू में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें विकार रसूलवानी, पूर्व मंत्री रमन भल्ला सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 10 अक्टूबर को सभी पार्टियां एकजुट होकर चुनाव न किए जाने पर तथा अन्य भी कई मुद्दों को ध्यान में रखते हुए भाजपा के विरोध में प्रदर्शन करेंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगी। 3 तारीख को ऑल पार्टीज अपोजिशन पार्टीज की मीटिंग हुई थी रेडिसन में। तो वहाँ पे डिसाइड हुआ था कि जो हमारे कॉमन मुद्दे हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, कोई भी इलेक्शन नहीं हो रहा है, डेमोक्रेसी सस्पेंड हो चुकी है जम्मू कश्मीर में। उसके लिए हमको सड़कों पे आना चाहे, धरना देना चाहे, ताकि पूरी हिंदुस्तान को पता चले कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्या हो रहा है। हम ऑल पार्टी सारी, जिसमें एनसी है, पीडीपी है, सीपीएम है, पैंथर पार्टी है, शिवसेना है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस तो है ही, तो इसके साथ साथ बाकी सारी पार्टी 26-27 दल है जो हम सब मिलके परसों 10 तारीख को एक पूरा मन सिटिंग करेंगे, धरना देंगे। और भी जो इश्यूज़ हैं जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स जो अभी डेफर हुआ है इलेक्शन तक, और ये चाहते हैं इलेक्शन के बाद फिर फुल सूद समेत वसूल करना, हम चाहते हैं वो विड्रा हो जाए। हम चाहते हैं जो इन्होंने स्मार्ट मीटर लगाए वो रिप्लेस हो, स्मार्ट मीटर प्रीपेड ना हो, जैसे था वैसे ही रहे जम्मू में। हम चाहते हैं कि विडो पेंशन बहाल हो जाए जो अभी तक ख़त्म किया है इन्होंने। हम चाहते हैं दरबार मुँह, जिससे भाईचारा भी रहता था और पैसे का फ्लो भी बढ़ता था, वो बहाल हो जाए दोबारा। 6 महीने जम्मू और 6 महीने कश्मीर, क्योंकि ये 6 महीने का। हम चाहते हैं यहाँ की स्टेट इज्जतदार तरीके से वापस आ जाए जैसे इन्होंने हमसे छीनी, क्योंकि 75 साल में कोई स्टेट यूटी नहीं बनी, ये हमसे ही जातियाँ कर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि इसने बीजेपी ने हमारी स्टेट को नरक बना के रखा है। उन्होंने यहाँ अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगा के रखी है, जिसके खिलाफ हम तमाम लोगों को जम्मू कश्मीर, हर मज़हब के, चाहे वो सिख हो, पहाड़ी हो, गुजर हो, माइनॉरिटी के लोग हों, हिंदू हो, शेड्यूल कास्ट हो, हर तबके को बाहर आना चाहिए और हमारे जो हुकूक है उनको लेके हम सबको प्रदर्शन करना चाहे और वो हमें हुकूक अपने वापस लेने चाहे। इसी के लिए हमने मीटिंग रखी थी, ताकि आप सब लोग वहाँ पे हम उसमें अच्छा हिस्सादारी करें। कांग्रेस वहाँ पे अच्छी तरह से वहाँ जाए और अच्छा धरना दे, पूरा मन धरना।
भारतीय सेना ने आज उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के कीगाम इलाके में गुज्जर और बकरवाल मेले का आयोजन किया। ये मेला बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस मेले का उद्घाटन कर्नल अमित कुमार 47 RR और गुज्जर और बकरवाल समुदाय के अन्य लोगों द्वारा किया गया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसका दर्शकों ने भरपूर आनंद उठाया। DDC सदस्य नुतन नोसा एडवोकेट ज़हूर अहमद मगरे ने इतने भव्य कार्यक्रम के आयोजन के लिए 47 RR को धन्यवाद दिया। गुज्जर और बकरवाल नेता चौधरी इम्तियाज कटारिया ने कहा कि उनका समुदाय राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता के लिए हमेशा सबसे आगे रहेगा। अनेकात किया, इसके लिए पूरे इंडियन आर्मी का दिल की उम्मीद गहराइयों से और पूरे अपने जम्मू कश्मीर के 36 लाख गुज्जर बकरवालों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, आज मुझे RR के यहाँ पे किए, चाहे काम के इन्होंने और बाकी इनके बाकी ऑफिसर्स ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था ये मेला, तो बड़ा ज़बरदस्त था क्योंकि यहाँ पे जो एक कल्चरल इवेंट्स का प्रोग्राम हुआ और हमारे बच्चों को एक प्लेटफार्म मिला, एक जो उनके पास एक टैलेंट है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, और एक ये चीज़ है, वो जो भाईचारा है उस भाईचारे को मेन मकसद यही है, जो भाईचारा है गुजर बकरवाल और अदर लोकल पॉपुलेशन, इनको उस चीज़ को जिंदा रखा जाए, उस यूनिटी को जिंदा रखा जाए। मेन मकसद यही है। मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा क्योंकि आर्मी में बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स होते हैं, हमारे जो बहुत सारे यंगस्टर्स इस वक्त हैं, अगर वो सुसाइड्स कर रहे हैं, वो बहुत सारी ऐसे वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हुए हैं। अगर मैं चाहता हूँ मेरी इनके जो हायर अप्स हैं इनसे वो गुजारिश भी रहेगी जो इनकी वो रिक्रूटमेंट आती हैं, ताकि हमारे नौजवान भी इन रिक्रूटमेंट्स में जो है वो उनके उनको रोजगार मिल सके। कि आज यहाँ पर 47 RR के द्वारा एक प्रोग्राम रखा था जिसका नाम रखा था गुज्जर बकरवाल मेला, और मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में ये पहली बार ऐसा प्रोग्राम हो रहा है जिसको नाम ही गुज्जर बकरवाल मेला दिया गया है। और इसके लिए मैं पूरे अपने जम्मू कश्मीर के जितने भी हमारे 36 लाख गुज्जर बकरवाल समाज के लोग हैं उनकी तरफ से भारतीय सेना का दिल की उम्मीद गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आपको पता ही है जब कभी भी हमारे देश को किसी भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है तो हमारे जो गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग हैं इन्होंने भारतीय सेना के साथ। बजरंग दल द्वारा शौर्य जागरण यात्रा का आयोजन जम्मू में विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में किया गया। 28 तारीख से श्रीनगर के लाल चौक से शुरू होकर पूजा अर्चना के बाद विभिन्न ऐतिहासिक धार्मिक स्थानों से होती हुई ये यात्रा जम्मू कश्मीर के प्रत्येक जिले से होकर आज इसका समापन वेद मंदिर अम्फला में विद्वानों का आशीर्वाद लेकर प्राप्त किया जाएगा। विष्णु अवतार में जो ऐतिहासिक मंदिर है खीर भवानी वाली माता, शंकराचार्य, शारदा पीठ दर्शन करने के बाद जम्मू कश्मीर के प्रत्येक जिले में आरएसपुरा से लेकर कश्मीर तक और बनी बसोली से लेकर पुंछ तक ये यात्रा का आयोजन किया गया। और उसी कड़ी में उस यात्राओं का जो आज ये समापन है ये जम्मू में किया जा रहा है, क्योंकि आप जानते हो अभी पितृपक्ष भी चल रहा है, तो हम अपने पितरों को भी याद करते हुए जिन्होंने हमें ना मुगलों की तलवार के आगे झुके ना ईसाइयत के आगे झुके, आज भी हमें हिंदुत्व के नाते उन्होंने जीवित रखा है। और जो हमारे वीर योद्धा हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं इस देश के लिए, उनको नमन करते हुए इस यात्रा का समापन कर रहे हैं। ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है, किस तरह का? ये शौर्य जागरण यात्रा है और इसका जो दौर 27 अक्टूबर से कश्मीर से शुरू हुआ था, 28 को लाल चौक श्रीनगर से शुरू होकर के और जम्मू कश्मीर प्रांत के सभी ज़िलों से अलग अलग शोभा यात्राएं जो हमारी निकली, खंडों प्रखंडों तक, हर गांव तक, हर पंचायत तक पहुंची। ये शौर्य जागरण यात्राओं का आज पहला फेज़ यहां पर जम्मू में विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय शक्ति आश्रम से शुरू होकर के वेद मंदिर में वेद विज्ञानी जो पूरे उत्तर भारत के इकट्ठे हुए हैं उनका आशीर्वाद लेकर के संपन्न होने वाला है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सभी स्वयं सेवकों के द्वारा जो एक शौर्य के जागरण का इतिहास 1964 से लेकर के आज तक लिखा गया है और जिस इतिहास ने ये बताया है कि जो समस्याएं 500 साल से पेंडिंग पड़ी हुई थी, जो आताताइयों ने
हमारे धर्म स्थानों पर आक्रमण करके उनको ध्वस्त किया था, उनके पुनर्जागरण का, पुनर्निर्माण का समय आ गया है। और उस पुनर्निर्माण में सबसे बड़ा जो श्री राम लला का जन्म स्थान अयोध्या में जो विश्व की सांस्कृतिक राजधानी बनने जा रहा है, वो 22 जनवरी को सभी श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिया जाएगा। ऐसे ही कुछ अन्य काम जो अभी अधूरे पड़े हैं, जिसमें कि समाज को जागरण भी करना है और भारत को एक विश्व शक्ति बनाना है, उस काम में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति और हमारे सभी आयाम लगे हुए हैं। उस शौर्य को युवा शक्ति में पुनः जागरण करने के उद्देश्य से और जो काम अब तक हुए हैं, जो काम अधूरे हैं, उनको आगे लेकर जाने के लिए ये शौर्य जागरण यात्राएं पूरे विश्व के 120 देशों में जहां जहां सनातनी रह रहे हैं वहां पर आयोजित की जा रही हैं। दीवाना मंदिर में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर युद्धवीर सेठी, पार्षद अनिल मासूम सहित रामलीला मंडली के कलाकार भी उपस्थित रहे। पत्रकारों से बात करते हुए युद्धवीर सेठी ने जानकारी देते हुए बताया कि जम्मू के सबसे पुराने मंच में पहले नवरात्रे से रामलीला प्रदर्शित की जाएगी, जिसका जम्मूवासी पूरा साल इंतजार करते हैं। इस दौरान उन्होंने सभी से बढ़ चढ़कर यहां आने की अपील की। यात्रा को जो संदेश जाएगा, जो यहाँ के हमारी जो धर्म प्रेमी जनता है और यहाँ के लोग जो साल एक पूरा वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि यहाँ के कलाकारों का आके हम लोग मंचन देखें, इस साल भी पहले नवरात्रि से हम शुरू करने जा रहे हैं। मेरे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे अध्यक्ष श्रीमान अनिल मासूम जी, हमारे महामंत्री श्रीमान सत शर्मा जी, हमारे सीनियर यहाँ के अशोक जी हैं, हमारे विजय जी जो राम की भूमिका करते हैं, हमारे साथ हमारे प्रोफेसर साहब जिनका हमें मार्गदर्शन मिलता है, और बाकी सारे हमारे यहाँ पर आए हुए सभी कलाकार, मंच को संभालने वाले लाइट ऑपरेटर्स। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि इस साल भी हम लोग अपनी इस रामलीला के अंदर 1-2 सीन नए जोड़ेंगे और अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से हमारे कलाकार करेंगे। नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हम लोग, हमारे कलाकार सारे ही अभिनय करते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि हम इस बार जो डेकोरेशन है उसमें भी चेंजेस लाएंगे। और आने वाले समय में मैं फिर एक बार आप मीडिया के माध्यम भाइयों से ये अनुरोध करता हूँ कि हमारे सारे जम्मूवासी यहाँ पे आएँ और इस समय को बांधें। पे दूरदर्शन या मीडिया के लिए क्या सभी दर्शकों के लिए यहाँ पर हम लोग बड़ी अच्छी व्यवस्था करते हैं। कहाँ पे आप लोग समझते थे कि यहाँ पे छत भी नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट के सहयोग से और जो हमारे स्थानीय नेता हैं उनके सहयोग से आज ये हॉल बन चुका है। पर जो लोग यहाँ पे आएंगे उनकी व्यवस्था यहाँ पर कुर्सियों के माध्यम से होगी। यहाँ पर बिजली, पंखे, हवा की पूरी व्यवस्था की जाएगी। कलाकारों के लिए भी पीछे मंच के ऊपर पखे वगैरह लगाए जाएंगे। मेरे को लगता है कि एक अच्छा वातावरण हम देने की कोशिश करेंगे। टूरिज़्म में बना पड़ा हुआ है, जिसके माध्यम से जो पैसा हमें मिलता है वो हम लगा रहे हैं। आने वाले समय में ये जो हमारा मंडुआ, जो हमारा हॉल है, ये AC बनेगा और इस मंच से हम लोग जो नए कलाकार हैं उनको यहाँ पे हम लोग आके अभिनय सिखाएंगे और मुफ्त अभिनय सिखाएंगे। और जो यहाँ पे जो स्कूल्स हैं हमारे आसपास के, यहाँ जो लोग धार्मिक कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं, हम लोग उनको ये थिएटर भी दिया करेंगे। और जो उससे छोटे नाम मात्र जो हमें पैसा मिला करेगा, उससे जिन कलाकारों ने यहाँ पर या जिन लोगों ने इस मंडो में अपनी जान दी है, अपनी प्राण प्रतिष्ठा दी हुई है, हम उनके बच्चों को यहाँ पे नौकरियाँ देके उनको पेंशन लगाएंगे। नौवीं श्राद्ध के अवसर पर सीमावर्ती गांव सतराइया में पीर बाबा मोंगानाथ जी की याद में वार्षिक मेला व दंगल का आयोजन किया गया। सुबह से ही गांव सतराइया स्थित पीर बाबा मोंगा के स्थान पर श्रद्धालुओं ने पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त किया और उनके बाद विशाल दंगल की शुरुआत हुई, जिसमें काफी संख्या में जम्मू कश्मीर के साथ साथ पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, नई दिल्ली, राजस्थान तथा अन्य राज्यों से आए हुए दिग्गज एवं नामी पहलवानों ने हिस्सा लेकर अपने अपने जौहर दिखाए। इस मौके पर पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह चिप, पूर्व मंत्री जुगल किशोर शर्मा तथा स्थानीय सरपंच बीना देवी मुख्य तौर से उपस्थित रहे, जिन्होंने इस दंगल की शुरुआत करवाने के साथ साथ दंगल में विजेता रहे पहलवानों को इनाम राशि देकर सम्मानित किया। पूरी बिरादरी का, पूरे नौजवानों का सारे शुक्रिया। भाई जोड़ भी आ भाई गुरमीत पहलवान दिल्ली, मैं जिथे बात
जल्दी पहुंचे और साठ वाले भरा का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी प्यारी साउंड लगी हुई है, अखीरलियां कुश्तियां लास्ट कुश्तियां हैं, ऐसी साउंड बना के रखनी है, बेहती है, बहुत बहुत धन्यवाद। और बल्कि दूर दूर से आए हुए सभी बुजुर्गों को, नौजवानों को मैं सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूं। आज का दिन जो पीर मोंगानाथ जी की याद में हम ये दंगल करवाते हैं, हमारी बिरादरी जो चिप बिरादरी देवा वटारा डिस्ट्रिक्ट मीरपुर भिम्बर से है, हमारी आस्था है उस संत में। वो एक संत थे, महात्मा थे, इसको हिंदू मुसलमान सब मानते थे और हमें गर्व है कि उसकी याद में हमने जो दंगल करवाते हैं उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। इसके लिए मैं अपनी पंचायत को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूं और खासकर उन सभी भाइयों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को जो हर साल यहाँ आते हैं, हमारे दंगल की रौनक बनाते हैं। और मैं इसके साथ साथ हमारा जो मीडिया है, मीडिया का भी एक बड़ा जबरदस्त रोल है। मीडिया के साथ साथ हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के पुलिस कर्मी हैं, मैं मुबारकबाद दूंगा यहाँ के जो डीएसपी साहब को, निखिल जी को, जिन्होंने बड़े अच्छे ढंग से अपनी पुलिस का नियंत्रण किया और अच्छे ढंग से उसको संभाला। लेकिन सबसे बड़ी मुबारक है पहलवानों को, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी हिस्से से हों, दिल्ली से हों, पंजाब से हों, हिमाचल से हों, और खासकर हमारी पंचायत के जो लोग, जो हमारे सरपंच और पंच हैं, जिन्होंने कोशिश करके उनको निमंत्रण किया है, मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। और मैं पहलवानों को आश्वासन देना चाहता हूं कि आप हर साल आइए, यहाँ की रौनक बनाइए। हम आपके आभारी हैं, आपके आने से रौनक बनी है और आपके आने के भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय मीडिया सचिव और कमल मित्र कार्यक्रम प्रभारी नीतू डबास द्वारा भाजपा कार्यालय त्रिकुटा नगर जम्मू में कमल मित्र कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस दौरान महिलाओं को ध्यान में रखते हुए 9 साल में मोदी कार्यकाल में जो योजनाएं बनी हैं, उन योजनाओं को महिलाओं तक पहुंचाने और उन योजनाओं के तहत किस अधिकारियों से मिलने की जरूरत है, इसका प्रशिक्षण भाजपा महिला कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने अन्य भी कई संबंधित विषयों पर जानकारी साझा की। महिला मोर्चा का एक बहुत ही इनोवेटिव कार्यक्रम हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पे लॉन्च किया था। वो कार्यक्रम मई में लॉन्च हुआ था और मार्च से उसकी तैयारी शुरू हो गई थी। उसका नाम है कमल मित्र। कमल मित्र क्या है? जो महिलाओं को केंद्रित में रख के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 9 साल में जो योजनाएं बनी हैं, हमारा लक्ष्य है कि उन महिलाओं तक हमारी जो प्रदेशों की टीम है उनका एक प्रशिक्षण हो जाए। उस प्रशिक्षण में हम 15 की 15 स्कीम्स पे उनको समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि किस स्कीम के लिए आपको किस अधिकारी से बात करने की ज़रूरत है, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होते हैं। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम हमने बनाया है, जिसको हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा उसका प्रयोग करके हमने एक वेबसाइट भी इसकी बनाई है। उसी के निमित्त मैं आज जम्मू में इसकी बैठक अपनी प्रदेश की पूरी लेने आई हूँ। उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और आगे की रणनीति है ये चुनाव और उसके बाद भी 2024 में हम दोबारा आ रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा फिर से सरकार बनाने वाली है और इन योजनाओं को, क्योंकि ये कंटिन्यू रहेंगी आगे, मातृ वंदना योजना है, लाडली अनेक प्रदेशों में जो योजनाएं चल रही हैं, ऐसी उज्ज्वला स्कीम्स है, बहुत सारी ऐसी 15 स्कीम्स हमने टारगेट करते हुए उसका पूरा कंटेंट जो है तैयार किया है। हमारी ये जो ट्रेनिंग है, एक तरह से हम उनको एज ए वॉरियर, कमल मित्र वॉरियर के तैयार करेंगे, क्योंकि भाजपा का जो लक्ष्य है, भाजपा का जो आज के टाइम पे जो उद्देश्य है कि किसी धर्म जाति के आधार पे दूसरे दल करते होंगे वोट की राजनीति, लेकिन हम देश भर में एक ऐसी महिलाओं की संख्या जिसे हम लाभार्थी, अपने तमाम हमारे नेतृत्व को देखा होगा, लाभार्थियों के अलग अलग हम सम्मेलन भी कर रहे हैं, प्रवासों के माध्यम से भी सम्मेलन कर रहे हैं। तो उन और महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य है। इस कमल मित्रा ट्रेनिंग के माध्यम से उनको तैयार करके, मतलब हमारी प्रदेश की टीमों को तैयार करके हम महिलाओं तक उन स्कीम्स को ले जाएंगे। जहां जो बहन योग्य है, एलिजिबल है उस स्कीम को लेकर,
BPL कार्ड बनवाना, राशन कार्ड बनवाना, जो बहुत ही मूलभूत आवश्यकताएं होती है किसी भी परिवार की, या किसी बहन को सिलेंडर की अगर आवश्यकता है, शौचालय की आवश्यकता, उस परिवार में महिला है तो उन महिलाओं को लाभार्थी बनाना, ये हमारी ये कमल मित्र वॉरियर्स काम करेंगी। लक्ष्य हमारा है पर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी 200 कमल मित्रा वॉरियर, और हम इसमें आगे मंडल स्तर तक जो है इस योजना को लेके, मतलब इस ट्रेनिंग को लेकर जाएंगे। मेरी आज प्रदेश की ट्रेनिंग होने के बाद हमारी जो ये बहनें जब ट्रेंड हो जाएंगी तो यही जो है आगे इस ट्रेनिंग को एक्सटेंड करेंगी, और वहाँ जो हमारी ग्राउंड तक, इसमें हमने वो भी समूह जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता होती हैं, हमारी कोशिश है अगर वो बहनें भी हमारे साथ जुड़ती हैं स्कीम में, ट्रेनिंग अपने आप को लेना चाहती हैं तो उनका भी स्वागत है और हम उनको भी शामिल कर रहे हैं। तो इसी के निमित्त मैं यहाँ पर जम्मू में आई। मट्टन में स्वामी गंगनाथ भैरवा का वार्षिक महोत्सव आयोजित किया गया। आस्थापन पर आयोजित विशेष प्रार्थना में बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों ने भाग लिया। उनके अनुसार इस धार्मिक स्थान की बड़ी मान्यता है, जो भी यहाँ पर सच्चे मन से दुआ करता है उनकी दुआ हमेशा कबूल की जाती है। फंक्शन बड़ बार फंक्शन मनान, मगर बोमवार बटवार ब्रोट तहन या तहर आज तहर, ताकि यह तोत पीर अक हिसाब पीर वन, यह तोत पीर ये सारी एहतराम कर, जैसे यप मुसलमान बरादरी तम मान तम एहतराम कर, यन तुलकुल मंजस अत तुलकुल हेकान कह लंड फुट तूत एहतराम कर सारी, बे राजमून यह राजमून तह सड़ा प्रोन, अमुक अकीदत जबरदस्त, अत एहतराम कर जबरदस्त। और यथ गंगा नदस ब्लॉक RS-पुरा की बासपुर पंचायत के सरपंच सुखदेव सिंह काला ने अपनी पंचायत में विकास कार्यों को जारी रखते हुए रविवार को गांव काठमारिया स्थित शमशान घाट में टाइल्स लगाने का कार्य 4 लाख रुपए की लागत से शुरू करवाया। इस मौके पर पंचायत के नायब सरपंच बंसीलाल गुप्ता, पंच अशोक सिंह, सुखदेव सिंह, मुखदीप सिंह, पंच कुलदीप सिंह, रघुवीर सिंह, नंबरदार प्रेम सिंह के अलावा काफी संख्या में गांववासी मौजूद रहे। इस मौके पर सरपंच सुखदेव सिंह काला ने कहा कि शमशान घाट की हालत काफी खस्ता बनी हुई थी और आज से लगभग 20 साल पहले यहां पर विकास कार्य किया गया था, लेकिन उसके बाद यहां पर किसी ने भी कोई विकास कार्य नहीं करवाया। लेकिन उन्होंने चुनाव के दौरान पंचायत के लोगों के साथ वादा किया था कि उनके सरपंच बनने के बाद यहां पर बेहतर विकास कार्य को करवाया जाएगा, जिसके चलते आज यहां पर टाइल लगवाने का कार्य शुरू करवाया गया। तो जो जब के हम बने हैं और 2018 से लेके इतने पुराने कार्य करवा रहे हैं, और आपने देखा 18 से लेके जहाँ पर कितनी सरकारें रह के चली गई हैं, और क्या उनको ये शमशान घाट नज़र नहीं आता था? उसके बैक साइड आपके माध्यम से मैंने PWD को कई बार बोला है। आज 4 रोज़ पहले उनकी टीम एक आई थी जहाँ पे आप खड़े हो, आप ही हमारी आवाज़ बुलंद करते हो। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया बंधुओं का कि जो हमारी आवाज़ आप बुलंद करते हो तो हमारे को कार्य मिलते हैं जहाँ पे। बिल्कुल इसके बैक साइड आप देखो, जो PWD आज 4 रोज़ पहले देख के गई है, हमें अभी बोल रहे हैं कि 500 मीटर का कार्य आपका जो है ब्लैक टॉपिंग का हो जाएगा। तो मैं शुक्राना उनका भी करता हूँ, PWD का भी, और जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, LG साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमारे जबकि 2018 के बने हैं तब से हमारे कार्य हुए हैं। आप देख रहे हो इतनी पुरानी हमारी मांगें पड़ी हैं, जो बाहर से हमारे रिश्तेदार यारी दोस्ती में जो लोग आते थे, जहाँ मातमदारी हो जाती है तो हमारे को बैठने में भी वहाँ पे दिक्कत थी, नीचे जो है चलने में दिक्कत थी, मतलब कि जो परिक्रमा हमारे सनातन धर्म में लेते हैं, परिक्रमा लेने में मुश्किल थी। और आज मेरा पूरा गांव बेरा और चोगा दोनों गांव का शमशान घाट है, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और करीब 4.5 लाख की लागत से ये टाइल लग रही है, 10,000 के प्लस लगेगी। वो हम जेई साहब से ही बात की है और अच्छे ढंग से करके देंगे। जो आप देख रहे हो, जो पुराने स्ट्रक्चर हमारे बने हुए थे
18-20 साल पहले के, उनको दोबारा हम रिपेयर करवाएंगे और नई टायर लगी है और मेरे लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। और आगे का मैं कार्य आपको ये बताता हूँ कि आज 10 रोज़ के बाद मैं अपनी पंचायत वालों को बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे कठमारियाँ तक का ब्लैक टॉपिंग का काम पड़ा हुआ है, मैं उनको एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ और PWD को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आने वाले 5 और 10 दिन में आपका कार्य जहाँ पे लग जाएगा। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।